अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अगर डेबिट क्रेडिट की सूरत में इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट बताया था कि अगर एसेट बढ़े एक्सपेंस बढ़े, तो मैंने आपको बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांजेक्शन पास कैसे करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर हम ट्रांजेक्शन को पास कैसे करते हैं। मसलन कोई भी इवेंट होता है, मसलन मेरा एक बिजनेस है और अब मेरे बिजनेस में कोई चीजें खरीद रहा हूं मैं और बेच रहा हूं, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम। मतलब कि किस तरह से वो चार रूल्स जो मैंने आपको बताया था, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी इनकम को अप्लाई करते हैं, उसको हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि ट्रांजेक्शन पास कैसे होती है और लिखी भी कैसे आती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हम ये डिफाइन करेंगे कौन सी चीज ने डेबिट साइड पर जाना है और कौन सी चीज ने क्रेडिट साइड पर जाना है। बस ये बात याद रखिएगा। उसके लिए आज के लिए फिल वक्त ये बस याद रखिए, एसेट जब बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, मतलब एसेट जब आता है इंक्रीज होता है ऐड होता है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। फिल वक्त हम इसको आज इसी को याद रखेंगे। देखिए जी, कैश परचेज ऑफ एसेट। आज हमने एसेट्स को खरीदना है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो तमाम चीज जो कारोबार की मिल्कियत में होती है। अगर हम उसको खरीदते हैं लेकिन कैश के साथ, बस उधार पर नहीं, कैश के साथ, उस ट्रांजेक्शन कैसे पास करेंगे। लिखा हुआ आएगा मशीन परचेज फॉर कैश, लिखा हुआ आएगा। वो कहते हैं जी मशीन परचेज की है फॉर कैश ऑफ ₹2000। हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं वो मैंने आपको बताया था डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, जब भी डबल एंट्री सिस्टम का होता है एक चीज क्या होती है, डेबिट, और एक चीज क्या होती है, क्रेडिट। ये याद रखिए। अब हमने इसके अंदर फाइनलाइज करना है कौन सी चीज को डेबिट करेंगे, कौन सी चीज को क्रेडिट करेंगे। वो कहते हैं मशीन परचेज किया फॉर कैश। फिल वक्त आप इतना दिमाग में रखिएगा कि इस ट्रांजेक्शन से देखें आ क्या रहा है और जा क्या रहा है, बस फिल वक्त, क्योंकि अभी हमारी इब्तिदा है, हम रूल्स पर आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे। फिल वक्त याद रखने के लिए आ क्या रहा है जा क्या रहा है। तो मशीन परचेज कर रहे हैं, परचेज का मतलब है खरीदना, आना। वो कह रहा है मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। सिंपल इज दैट। दो बातें हमारी याद रखिएगा। अब इसके अंदर हम दो चीजों को लगा दें। पहले लिख देते हैं मशीन, और दूसरे नंबर दूसरी चीज की हमारे पास कैश, क्योंकि हम सिस्टम ही कौन सा पढ़ रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। इसमें से एक चीज ने डेबिट होना है, एक चीज ने क्या होना है, क्रेडिट। तब हमने दो चीजें ढूंढनी है अपनी ट्रांजेक्शन। हमने ट्रांजेक्शन में दो चीजें ढूंढनी मिनिमम। मशीन परचेज कर रहे हैं कैश के साथ ₹2000 की, तो हमने मशीन और कैश लिख लिया। अब बताएं मशीन की नेचर क्या है। याद रखिएगा कुछ रूल्स होते हैं, अप्लाई करना है। पहले हम रेलिवेंट अकाउंट्स ढूंढेंगे इसके अंदर, पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर रेलिवेंट अकाउंट्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलिवेंट अकाउंट्स, फिर नेचर ऑफ अकाउंट्स, फिर उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज और अप्लाई रूल। ये चार बातें होंगी किसी भी एनालिसिस को करने के लिए। पहले हम क्या लगाएंगे, रेलिवेंट अकाउंट्स। क्या है जी रेलिवेंट अकाउंट्स, इसमें दो ढूंढ लिए हमने, मशीन और कैश। फिर उसके बाद बताया नेचर। याद करें लेक्चर नंबर 1 के अंदर जाकर देखिएगा, मैंने इस साइड पर लिखे हुए थे नेचर, मतलब कि ये मशीन हमारा क्या होता है। मैंने आपको याद करवाया था मशीन हमारे लिए क्या होती है, एसेट, मिल्कियत होती है हमारी। इसके आगे लिख देंगे हम एसेट। कैश की नेचर क्या होती है, कैश हमारा एसेट होता है। वो लिस्ट याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिए हैं। ये एसेट्स हमारे, कैश ये हमारे एसेट्स होते हैं सारे। अब मैंने आपको बताया थर्ड वन इज इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट। बताएंगे कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज कम हो रही है। मशीन आ रही है, परचेज हो रही है, तो उसको हम इंक्रीज लगा देंगे। और चूंकि मशीन परचेज कर रहे हैं, उसके बदले में कैश जा रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट, मतलब कि वो डिक्रीज हो रहा है। अब इस पर रूल अप्लाई कर दें। मशीन एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, डेबिट। पूरा लिख देते हैं डेबिट। ये देखें, एसेट अगर बढ़े तो क्या करते हैं, डेबिट, और अगर एसेट कम हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ऐसे लिख देंगे। तो ये हमारा अपना जो है हमारा एनालिसिस कमल हो गया। इस एनालिसिस के अंदर क्या फाइनलाइज हुआ, मशीन को हम डेबिट साइड पर लिखेंगे, कैश को हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। जैसे हमने लास्ट एंट्री बताया था, अब मशीन आ जाएगी इधर और कैश आ जाएगा इधर, और ₹2000 जो लिखा है वो हम जब सवाल करेंगे उसके अंदर यूज किया करेंगे। सिर्फ हमने ये याद रखना है कि कौन सी चीज डेबिट होगी, कौन सी चीज क्रेडिट होगी। लेकिन इसमें याद रखिएगा उसको पढ़ने का तरीका कार क्या होता है। इसको डेबिट वाली चीज पहले बोलते हैं हम, क्रेडिट वाली चीज बाद में, ये याद रखना है। तो हम पढ़ेंगे इसको कैसे, मशीन टू कैश, क्या बोलेंगे इसको। हमने ऐसे नहीं लिखना, फिर बताऊंगा कि लिखना तरीका कार। हम लिखेंगे इसको ऐसे, मशीन टू कैश बोलेंगे ऐसे, इसका बोलने का तरीका कार होता है। नेक्स्ट थिंग, फिर आए रेलिवेंट अकाउंट्स। देखें लैंड परचेज ऑफ ₹2000, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। अगर कुछ मेंशन ना हो तब भी वो कैश ट्रांजैक्शन होती है, याद रखिएगा। अगर पार्टी का नाम, बंदे का नाम ना लिखा हो। पहली बात, लैंड तो लिखा हुआ है, मैं लैंड लिख लेता हूं। अब कुछ नहीं लिखा हुआ तो याद रखिएगा कोई और लफ्ज, यहां पर वर्ड कैश लिखा हुआ था,
अगर एंट्री में वर्ड कैश ना लिखा हो, साथ में कुछ भी ना लिखा हो, तो वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती है। तो हम याद रखिएगा कि क्या होगी हमारी कैश। तो लैंड हमारे लिए क्या है, फिर बताएं एसेट। याद रखें, देखें लैंड हमारा क्या होता है, एसेट्स की लिस्ट आपने याद रखनी है। कैश हमारा क्या होता है, एसेट, ये भी हमने आपको बताया हुआ है। आप बताएं, लैंड आ रही है ना, तो इसे क्या कर इंक्रीज, और कैश हमसे जा रहे हैं, इसे क्या कर देंगे डिक्रीज, तो इसे क्या कर देंगे हम डेबिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमसे क्रेडिट। ये याद रखना आपने, इस तरह से भी आएगी तब भी सेम, इसका मतलब ये होता है, ये दो दिखने में चेंज है लेकिन मतलब इसका एक ही होता है। प्लांट परचेज फ्रॉम अली, अब देखिए एक शख्स का नाम आ गया बिड में, लेकिन फॉर कैश भी लिखा हुआ है। फिर रेलिवेंट अकाउंट ढूंढे, पहली बात आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, प्लांट हमसे आ रहा है, प्लांट आप फाइनलाइज करेंगे, अली को लिखें कैश लिखें, तो कैश, चूंकि वर्ड कैश लिखा हुआ है तो ये कैश ट्रांजेक्शन में आपको डिस्कस कर रहा हूं, क्या आ जाएगा कैश। प्लांट हमारा क्या है, याद कर लें एसेट हमारा, ये याद रख लीजिएगा इन एसेट्स को। कैश हमारा क्या है, एसेट है। अब बताएंगे प्लांट आ रहा है तो इसे इंक्रीज कर देंगे, और कैश हमसे जा रहा है तो इसे डिक्रीज कर देंगे। बताएं एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं हम डेबिट करते हैं, एसेट डिक्रीज हो तो क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं। ये रूल याद रखिएगा, मतलब कि ट्रांजेक्शन इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से, मतलब इसका एक ही होता है। इन तमाम सूरतों में एसेट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, एसेट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है, एसेट डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि एसेट को कैश पर परचेज करने की एंट्री क्या होती है, तो आप बोलेंगे एसेट टू कैश, मतलब मशीन, लैंड टू कैश, बिल्डिंग टू कैश, फर्नीचर टू कैश। बोलने का तरीका आपको याद हो जाना चाहिए, लेकिन आपको फिल वक्त लिखना आना चाहिए, वो ऐसे ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब हम एसेट को बेचते हैं कैश पर, सेम मैंने बात लिखी हुई है, जहां पे वर्ड मैंने पहले क्या लिखा था परचेज परचेज परचेज, उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया वर्ड सेल, सोल्ड या सेल, बात वही है सारी। अब देखिए फिर वही बात, रेलिवेंट अकाउंट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर, एक मशीन है और एक कैश है, लेकिन अब चेंज है थोड़ा सा, अब मशीन सेल कर रहे हैं, मशीन जा रही है और कैश आ रहा है। तो डेबिट वाली चीज को कोशिश करिएगा पहले लिखिएगा, फिर क्या आएगा ऊपर कैश ऊपर आ जाएगा क्योंकि कैश आ रहा है, और दूसरे वर्ड पर क्या है मशीन। ठीक है जी, अब ये बात याद रखनी है हमने, डेबिट वाली चीज पहले, कैश हमारा क्या है एसेट, मशीन भी हमारा क्या है एसेट। अब बताएं कैश आ रहा है ना, क्योंकि मशीन जा रही है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो उसे क्या कर देंगे हम डेबिट, और मशीन हमसे जा रही है क्रेडिट हो रही है, क्योंकि सेल हो रही है, सेल होने के साथ मशीन हमसे कम होती है, डिक्रीज होती है, तो उसे क्रेडिट कर देंगे। अब फिर देखें लैंड, लैंड सोल्ड, सोल्ड कर रहे हैं, जा रही है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लिखा तो नहीं हुआ कैश नहीं लिखा हुआ, जब कुछ ना लिखा हो तो कैश ही होता है, याद रखिए। इधर क्या आ जाएगा कैश, और दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा लैंड। तो कैश हमारा क्या होता है एसेट है, लैंड भी हमारा क्या है एसेट है। अब बताएं कैश हमारे पास आ रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो तो क्या कर देते हैं उसको डेबिट, और कैश डिक्रीज हो तो क्या कर देते हैं उसको क्रेडिट। ठीक है जी, इसी तरह से प्लांट सोल्ड कर रहे हैं, फिर वही बात है एस रेलिवेंट अकाउंट ढूंढे पहले, कौन कौन सा इसमें रेलिवेंट अकाउंट है, और वो क्या है हमारे पास प्लांट, और एक दूसरे नंबर पर अली भी लिखा हुआ है, प्लांट सोल्ड टू अली फॉर कैश, कैश का वर्ड लिखा हुआ आ गया तो फिर कैश ही आएगा, ये बात याद रखनी है, और साथ में दूसरा नाम, तो क्या आ जाएगा जी कैश। कैश हमारा क्या होता है जी एसेट होता है, इंक्रीज हो रहा है क्या कर देंगे इसको डेबिट कर देंगे, और दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा प्लांट, प्लांट हमसे आ रहा है क्या जा रहा है, जा रहा है, तो वो हमारा क्या होता है एसेट, डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देंगे इसे क्रेडिट। ये याद रखिएगा, ये हमारे पास रूल्स है। तो हमने क्या याद रखना है कि जब परचेज करते हैं तो एसेट आता है कैश जाता है, और जब सेल करते हैं तो कैश आता है एसेट जाते हैं। इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इन तमाम चीजों के साथ इनको सेल परचेज करें, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इन तमाम के तमाम को आपने रजिस्टर पर, जैसे मैंने चीजों को लिख लिया, आप क्या करें आप लिखें मशीन परचेज करके एंट्री पास करें, लैंड परचेज करने की एंट्री पास करें, बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री पास करें, प्लांट परचेज करने की एंट्री पास करें, गुडविल परचेज करने की एंट्री पास करें, फर्नीचर परचेज करने की एंट्री पास करें, और इन तीनों तरीकों से पास करें, और इसी तरह से इनको आप सेल करने की एंट्रीज पास करें, और कोशिश करें इनको अच्छे तरीके से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएगा। अल्लाह हाफिज।